आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। नमस्कार मित्रों, किसान प्लस टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कृषि व बागवानी में पौधों को हरा भरा रखने के प्राकृतिक तरीके के बारे में। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे एप्सम नमक के बारे में। एप्सम नमक यानी मैग्नीशियम। तो चलिए जानते हैं किसान प्लस टीवी के माध्यम से क्या है एप्सम नमक और इसके क्या क्या लाभ है। तो बने रहे किसान प्लस टीवी के साथ। एप्सम नमक का जन्म एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज के रूप में हुआ था और इसका नाम उस जगह एप्सम के नाम पर पड़ा है जहां से इस खनिज की खोज हुई थी। ये नमक पुराने समय में एक चिकित्सा उपचार के रूप में उपयोग होता था और आज भी अपने मैग्नीशियम और सल्फेट सामग्री की वजह से विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है। एप्सम नमक का आधुनिक उपयोग। आज के समय में एप्सम नमक का उपयोग केवल औषधीय प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि बागवानी, सौंदर्य उपचार और विश्राम के लिए भी होता है। ये एक लोकप्रिय घरेलू उत्पाद बन गया है और दुनिया भर में लोग इसे अपने स्वास्थ्य और कल्याण दिनचर्या में शामिल करते हैं। एप्सम नमक, जैसे रासायनिक रूप से मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, एक प्रकार का खनिज है जो बागवानी और कृषि में काफी उपयोगी है। ये बागवानी में खास तौर पर पौधों को जरूरी पोषक तत्व देने हैं और उनकी सेहत को सुधारने के लिए उपयोग होता है। चलिए एप्सम नमक के कृषि उपयोग और फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं। एप्सम नमक के प्रमुख गुण। मैग्नीशियम का स्रोत। एप्सम नमक में मैग्नीशियम होता है जो पौध के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है जो पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संभालता है। मैग्नीशियम की कमी से पैदा हुए पौधे पीछे रह जाते हैं और उनका रंग पीला हो सकता है। सल्फर का स्रोत। एप्सम नमक में सल्फेट भी होता है जो एक और जरूरी पोषक तत्व है। सल्फर का रोल पौधों के प्रोटीन संश्लेषण में होता है और ये उनके विकास को बढ़ाता है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना। एप्सम नमक का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी किया जाता है। ये मिट्टी में अम्लता को संतुलित करता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। चलिए अब जानते हैं एप्सम नमक के कृषि उपयोग। फसलों की ग्रोथ में सुधार। एप्सम नमक जमीन में मिलाकर पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकता है, खासकर उन फसलों में जिनमें मैग्नीशियम की कमी होती है, जैसे टमाटर, बीन्स, काली मिर्च और पालक। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है जो पौधों को स्वस्थ बनाता है और उनका विकास तेजी से होता है। अगला है कीट और रोगों से बचाव। एप्सम सॉल्ट को पौध के आसपास छिड़कने से कुछ कीट जैसे कि घोंघे और स्लग का सामना करने में मदद मिलती है। ये फंगस और कुछ बीमारियों के खिलाफ भी एक प्राकृतिक सुरक्षा का काम करता है। पुष्पन और फलन को बढ़ाए कर। पौधों में मैग्नीशियम और सल्फर की अच्छी मात्रा होने से फूल और फलों का उत्पादन बढ़ता है। एप्सम नमक का उपयोग फूलों वाले पौधों और फल देने वाले पौधों को स्वस्थ विकास देने में किया जाता है। प्रत्यारोपण में मदद। जब आप नए पौधे या पौधे का प्रत्यारोपण करते हैं तो एप्सम नमक में पानी की एक छोटी मात्रा मिलाकर उन्हें देना उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि मैग्नीशियम प्रत्यारोपण शौक को कम करता है और जड़ के विकास में मदद करता है। चलिए अब जानते हैं कि एप्सम नमक का उपयोग कैसे करें। 01 मिट्टी में मिलाना। एप्सम नमक को मिट्टी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप 1-2 बड़े चम्मच प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जमीन में मिला सकते हैं। 02 पानी देने का उपाय। एप्सम नमक को पानी में मिक्स करके भी पौधों को दे सकते हैं। आप 1-2 बड़े चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 गैलन पानी में मिलाकर पौध को इसे देंगे। 03 पत्ते पर स्प्रे। अगर आपको पौधों के पत्तों पर ही पोषक तत्वों की कमी लगती है तो पत्ते पर स्प्रे का उपयोग करके सीधे मैग्नीशियम और सल्फर का उपयोग करें। ध्यान रखने योग्य बातें। ओवरयूज से बचना। ज्यादा एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। हमेशा अनुशंसित खुराक का ही उपयोग करें। मृदा परीक्षण करना। अगर आपको अपनी मिट्टी में पहले से ही मैग्नीशियम और सल्फर की पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो एप्सम नमक का उपयोग अनावश्यक हो सकता है।
एप्सम नमक एक किफायती और प्राकृतिक समाधान है जो आपके पौधों को स्वस्थ बनाता है और उनकी वृद्धि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये एक प्राकृतिक उर्वरक है जो मैग्नीशियम और सल्फर की कमी को दूर करता है, जो पौधों की स्वस्थ वृद्धि और बेहतर फल देने के लिए जरूरी है। 1. एप्सम नमक और मिट्टी पीएच। एप्सम नमक का उपयोग करने से आपको मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन मिट्टी को अम्लीय या क्षारीय बनाने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। एप्सम नमक का मुख्य काम मैग्नीशियम और सल्फेट की आपूर्ति करना है, और यह मिट्टी के पीएच को सीधे प्रभावित नहीं करता है। अगर आपको अपनी मिट्टी के पीएच को नियंत्रित करना है, तो आपको मिट्टी में संशोधन जैसा चूना या सल्फर का उपयोग करना होगा। 2. मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम की कमी होने पर पौधों में कुछ विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे क्लोरोसिस, पत्तों का पीला होना, खासकर पत्तों के मध्य भाग का पीला होना और शिराओं का हरा रहना, पत्ता मोड़ना, पत्ते का मोड़ना, फलों का खराब विकास, फलों का अच्छे से विकास न होना, धीमी वृद्धि, पौधों का धीरे धीरे बढ़ना। अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आते हैं, तो एप्सम नमक का उपयोग करने से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। 3. टमाटर और मिर्च के लिए एप्सम नमक। टमाटर और मिर्च जैसी फसलों में मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा होती है। ये फसलें मैग्नीशियम की कमी से बहुत प्रभावित होती हैं, और इसमें उनकी फलने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अगर आपको टमाटर या मिर्च में फूल एंड रोट, फलों के नीचे का हिस्सा का काला होना देखने को मिल रहा हो, तो ये मैग्नीशियम की कमी का निशान हो सकता है। एप्सम नमक का उपयोग इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। 4. एप्सम नमक और बीज अंकुरण। कुछ शोध सुझाव देते हैं कि एप्सम नमक का उपयोग बीज के अंकुरण को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मैग्नीशियम की उपज से बीजों को ज्यादा अच्छा विकास मिलता है और उनका जड़ तंत्र भी बेहतर विकसित होता है। आप बीज स्टार्टिंग ट्रे में भी एप्सम सॉल्ट को थोड़ा बहुत डालकर मिला सकते हैं। 5. पौधों के पोषण में एप्सम नमक की भूमिका। एप्सम नमक पौधों को एक संतुलित पोषण देने में मदद करता है, खासकर जब मिट्टी में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी हो। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा हस्तांतरण में मदद करता है, जबकि सल्फर प्रोटीन और एंजाइम गतिविधि को बढ़ाता है। ये दोनों पोषक तत्व एक साथ पौधों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। 6. हाउस प्लांट के लिए एप्सम सॉल्ट। अगर आप इंडोर पौधे उगा रहे हैं, तो भी एप्सम सॉल्ट का उपयोग उनकी वृद्धि में मदद कर सकता है। ये विशेष रूप से उन पौधों के लिए उपयोगी है जो मैग्नीशियम और सल्फर की कमी दिखाते हैं। घरेलू पौधों को स्वस्थ और हरा बनाए रखने के लिए आप उन्हें थोड़ा एप्सम नमक मिक्स करके पानी दे सकते हैं। 7. एप्सम नमक और लॉन की देखभाल। अगर आप अपने लॉन को हरा भरा देखना चाहते हैं, तो एप्सम नमक का उपयोग एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। ये घास गहरे हरे रंग की है और उसकी वृद्धि को उत्तेजित करने में मदद करती है। एप्सम नमक को पानी में मिलाकर लॉन पर स्प्रे किया जा सकता है। 8. एप्सम नमक और फलों के पेड़। फलों के पेड़ जैसे सेब, आड़ू और नींबू को भी मैग्नीशियम और सल्फर की जरूरत होती है। अगर आपके अपने फलों के पेड़ों में फलों का गिरना, जल्दी फल गिरना है और फलों का खराब विकास देखने को मिल रहा है, तो ये मैग्नीशियम की कमी का संकेत है। एप्सम सॉल्ट को ग्राउंड में या फोलियर स्प्रे के रूप में उपयोग करके समस्या को दूर किया जा सकता है। 9. एप्सम नमक और खाद। कुछ लोग एप्सम नमक का उपयोग कंपोस्ट बिन में भी करते हैं। ये खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ा सकता है। अगर आपके कंपोस्ट में थोड़ी धीमी गति से अपघटन हो रहा है, तो एप्सम नमक को तेजी से तोड़ने में मदद मिल सकती है। 10. एप्सम नमक और खरपतवार नियंत्रण। एप्सम नमक का उपयोग खरपतवार के विकास को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। आप थोड़ा एप्सम सॉल्ट डायरेक्ट वीड्स पर छिड़काकर उनकी ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक और रसायन मुक्त तरीका है जो बगीचे में खरपतवार को नियंत्रित करने में मदद करता है।
एप्सम नमक एक बहुउद्देशीय और लागत प्रभावी समाधान है जो पौधों की वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने में काफी उपयोगी है। ये एक प्राकृतिक खनिज है जो पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और इसके अलावा कुछ सामान्य बागवानी समस्याएं जैसे कि मैग्नीशियम की कमी, कीट और बीमारियों से भी बचाव करने में मदद करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अति प्रयोग से बचना चाहिए और अपनी मिट्टी की स्थिति को समझकर ही इसका उपयोग करें। आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। 1. मृदा असंतुलन से अधिक मात्रा। एप्सम नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट होता है। अगर आप एप्सम नमक का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी में मैग्नीशियम का स्तर बढ़ सकता है। इससे मिट्टी का पोषक तत्व संतुलन गड़बड़ा सकता है, जिससे पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उच्च मैग्नीशियम स्तर वाली मिट्टी को असंतुलित बना दिया जाता है, जिसके कैल्शियम और पोटेशियम के अवशोषण में भी दिक्कत हो सकती है और पौधे कमजोर हो सकते हैं। 2. कुछ पौधों को विषाक्तता। हर पौध मैग्नीशियम को एक निश्चित स्तर तक ही अवशोषित कर पाता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में एप्सम नमक का उपयोग करेंगे तो कुछ संवेदनशील पौधों में विषाक्तता हो सकती है। ये पौधे अस्वस्थ हो सकते हैं, उनकी पत्तियां मुड़ सकती हैं या विकास में धीमी गति से देखने को मिल सकता है। 3. नमक का जमाव। जब एप्सम नमक का अत्यधिक उपयोग होता है तो मिट्टी में नमक का निर्माण हो सकता है। ये मिट्टी की संरचना को प्रभावित कर सकता है, जिसके पौधों का जल प्रतिधारण और जल निकासी प्रणाली प्रभावित होती है। इसे ठीक से हाइड्रेटेड नहीं रख पाते हैं और उनके रूट सिस्टम को नुकसान हो सकता है। 4. पत्ती जलने का खतरा। अगर पत्तियों पर स्प्रे के रूप में एप्सम नमक का उपयोग सीधे पौधों के पत्तों पर होता है और सघनता ज्यादा हो तो ये पत्ती जलने, पत्तों का जलना का कारण बन सकती है। पैटर्न पार नमक का उच्च सांद्रता वाले पौधों को तनाव दे सकता है और उनके सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकता है। 5. केंचुओं और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों पर प्रभाव। कुछ शोध कहते हैं कि अत्यधिक एप्सम नमक का उपयोग मिट्टी के सूक्ष्मजीवों जैसे केंचुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये सूक्ष्मजीव मृदा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका मृदा उर्वरता कम करने का काम कर सकते हैं। 6. जल अपवाह और प्रदूषण। अगर आप अत्यधिक मात्रा में एप्सम नमक का उपयोग करते हैं और यह पानी का बहाव आसपास के जल निकायों में चला जाता है तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है। मैग्नीशियम और सल्फेट की उच्च सांद्रता जल निकायों को प्रभावित कर सकती है, जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। 7. मनुष्यों और पालतू जानवरों के लिए स्वास्थ्य जोखिम यदि बड़ी मात्रा में निगला जाए। अगर आप एप्सम साल्ट को ज्यादा मात्रा में सीधे सेवन करते हैं, जैसे कि बागवानी के दौरान बिना दस्ताने के काम करते हैं, तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियां को भी ये अगर ज्यादा मात्रा में खाना हो जाता है तो उनको भी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। 8. एलर्जी प्रतिक्रियाएं दुर्लभ। बहुत दुर्लभ मामलों में कुछ लोग एप्सम सॉल्ट के एक्सपोजर पर एलर्जिक रिएक्शन भी देखते हैं। ये दाने, खुजली और त्वचा में जलन का कारण बन सकता है। अगर आपकी त्वचा पर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो तुरंत अपनी त्वचा की जांच करें और डॉक्टर से सलाह लें। चलिए अब अंत में निष्कर्ष जानते हैं। एप्सम नमक एक उपयोगी और प्राकृतिक उत्पाद है जो पौधों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करें और सही मात्रा में करना जरूरी है। अति प्रयोग से मृदा संतुलन, पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा मिट्टी परीक्षण करने के बाद ही उसके उपयोग की योजना बनाएं और अनुशंसित खुराक का ही पालन करें। तो आज के बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट में बताएं और कोई सुझाव या शिकायत है तो वह भी कमेंट करें। साथ आप हमारे चैनल किसान प्लस टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं
तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें।